हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आप सबके सामने मौजूद हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए, हम सब पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, उसकी कंसेप्ट को समझे थे और अच्छे से समझ में आप सबको आया होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी आप सब इसका स्टडी किए थे। तो चलिए, आज उसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी लेसन में मिल जाएंगे। तो चलिए, अभी मेरे साथ तैयार हो जाए, नोटबुक निकालिए। हो गया? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9.1 का। देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आप बना लिए हैं, ठीक है, अच्छा है। हम भी यहाँ बता रहे हैं आप सबको, जो बनाए हैं तो एक बार देख लीजिए कि आप सही प्रोसेस से बनाए हैं या कुछ उसमें कमी है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए इसका हेडिंग को कि क्या कह रहा है। आपके बुक आपके सामने है, उसमें देखिए क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 3, 4, 5 और 6 टाइप 1 में दिया हुआ है, जो और क्वेश्चन आपके बुक में प्रेजेंट है। हम 2 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइप में 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपके बुक में मौजूद है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या करना है इसे देख लेते हैं। राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 टर्म्स आपको निकालना है फर्स्ट से, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। गिवन इक्वेशन आपको दे रखा है an = n × n + 2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो यहाँ n = 1 डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, n के प्लेसेस पे 1 डालेंगे, तो यहाँ भी 1 डालेंगे। 1 + 2 तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3। अब n = 2 डालिए, इसी में डालेंगे, यही इक्वेशन में। तो देखिए एकदम ईजी है, कोई यहाँ प्रॉब्लम है। 2 और 2 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 8। अब n = 3 डाल दीजिए, a3 = अब यहाँ डालिए, इसी में डालेंगे। 3 × 3 + 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 15। n = 4 डालिए। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फाइनल। बस इसी तरह आपको बनाना है और फर्स्ट 5 टर्म्स निकल गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसको आप सीक्वेंस के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे, 3, 8, 15, 24 और 35। क्लियर है यहाँ? चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेम यही करना है। गिवन आप इक्वेशन को यहाँ दर्शा दीजिए, an = n/n + 1। पहले आप n = 1 डाल दें यहाँ, तो यहाँ भी n के प्लेसेस पे 1 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, 1/2। अब n = 2 डालें, तो 2/2 + 1, तो क्या हो जाएगा 2/3। अब n = 3 डाल दीजिए आप, 3/3 + 1, तो क्या हो जाएगा 3/4। n = 4 डाल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 4/4 + 1, तो क्या हो जाएगा ये 4/5। n = 5 डालिए, तो क्या हो जाएगा 5/5 + 1, तो ये हो जाएगा 5/6। तो यहाँ सीक्वेंस को लिख दीजिए आप, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। समझ में आया ये? तो बिल्कुल आसान है, आप फर्स्ट टाइप बना ले, ठीक है ना। इसमें और सारे क्वेश्चन हैं, यही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, आपसे बन जाएगा, उसे बना लीजिए। चलिए अब हम इसका सेकंड टाइप बताते हैं क्या है। 1 to 6 तो आसान है, अब 6 से एबव है, उसमें देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें। तो यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है a17 निकालने के लिए और a24 निकालने के लिए। आप याद कीजिए उस दिन को, उस समय को जब आप क्लास 10th में थे, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता था 2, 4, 6, 8 ... आपसे कहा जाता था a24 निकालिए। मान लीजिए सपोज दैट ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे, a,
और उसके बाद हम डी निकालते तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते थे, माइनस करते थे, तो डी का भी वैल्यू हमें मालूम पड़ता था। उसके बाद A24 जब निकालेंगे तो इसके लिए दो फार्मूला है। क्या है, एक होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक ये भी आप पढ़े हुए थे, क्या मालूम है, 24 निकालना है तो 23d होगा। अगर A2 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी होगा। अगर A3 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d होगा। यही ना है, तो आपके पास सब मौजूद है, आप कोई भी फार्मूला लगा करके आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ भी हम वही, तो पहले हमें फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी मालूम नहीं है, तो हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए हमें कम से कम थर्ड टर्म तक चाहिए एक सीक्वेंस की फॉर्म में। फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, चलेगा, लेकिन कम से कम हमको 3 टर्म्स निकालना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है क्या, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। अगर n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब n इज इक्वल टू अगर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 क्या हो गया, ये 5। अब n इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9। सो इसलिए क्या गया 1 5 9, इस तरह से क्या होगा, गोइंग ऑन चलते हुए जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 हो गया, d निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 4। जब a और d का वैल्यू मालूम हो गया तो अब हम आसानी से A17 निकाल देंगे। A17 जब निकालेंगे तो क्या a प्लस 16d होगा, ये क्या है यहाँ 116, और d कितना है यहाँ बताइए 4, और 1 प्लस 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 64, और ये हो जाएगा 65। क्लियर हुआ। अब A24 निकालिए, क्या होगा बताइएगा, a प्लस 23d, a कितना है 1 है, 23 और d कितना है बताइए 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 में तो क्या आएगा बताइए 2, और ये 9, 92। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो वो निकल गया। बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यही करना है, कम से कम 1 2 और 3 इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद A7 निकाल देना है। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सेकेंड नंबर के लिए यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको हिंट्स देते हैं, डायरेक्शन समझिए। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 पे पावर 2n, सॉरी 2 पे पावर n। अब यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 1 डालिए तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 पे पावर 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 पे पावर 1 क्या हो जाएगा 2 ही होगा। अब n इज इक्वल टू 2 डालिए तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ ये बताइए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा, तो 1 क्या हो गया 1। अब n इज इक्वल टू 3 डालिए तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 पे पावर 3, यही ना होगा, यहाँ n है तो हम 3 रख रहे हैं n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो सो इसलिए क्या बनेगा इसका सीक्वेंस 1/2, ये 1 और यहाँ 9/8। अब यहाँ a इज इक्वल टू 1/2 हो गया और d इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा बोलिए 1/2, d का भी वैल्यू निकल गया। अब a और d निकल गया तो अब A7 आसानी से आप निकाल दीजिएगा। कैसे A7 निकालेंगे, a प्लस 6d, a के वैल्यू डाल दीजिए और d का वैल्यू निकल जाएगा A7। एकदम आसान है, बिल्कुल आप बना लीजिएगा, ये हमें मालूम है। तो चलिए इसका थर्ड टाइप्स को भी हम देखते हैं कि थर्ड टाइप में क्या है, उसे भी ज़रा समझते हैं मिल करके। तो देखिए इस लेसन में लास्ट टॉपिक है
और इसमें कुछ खास है जो हमें समझना है और आप सबको भी ध्यान देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स। इसमें भी है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। इक्वेशन दे रखा है और यहाँ फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन, यहाँ गिवन इक्वेशन लिख दीजिए। an इज इक्वल टू 3an-1 प्लस 2। यहाँ n इज इक्वल टू 2 लेंगे। क्यों कि यहाँ कह रहा है n ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा डिजिट लेना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ चलिए अब यहाँ डायरेक्ट 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3a। यहाँ 2 - 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 3a। 2 में से 1 आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3। और यहाँ a1 इसीलिए दे रखा है क्वेश्चन में, a1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ डाल दीजिए 3 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। समझ में आया बात। चलिए अब n इज इक्वल टू क्या करेंगे 3 डालेंगे यही इक्वेशन में। तो क्या है a3 इज इक्वल टू 3a, यहाँ पर 3 डाल दीजिए प्लस 2 तो क्या होगा 3a2 प्लस 2। अब यहाँ 3a2 क्या है, आप यहाँ निकाले हैं a2 11। तो यहाँ देखिए हम यहाँ ब्रैकेट्स में भी लिख दिए 11 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 33 प्लस 2 यानी हो जाएगा 35। क्लियर है। यहाँ अब क्या करना है n इज इक्वल टू 4 डालिए, यही इक्वेशन है। तो a4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a4 - 1 प्लस 2। देखिए बैठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3a3 प्लस 2। अब बताइए a3 इज इक्वल टू क्या आया है 35। तो यहाँ 35 लिख दिए। तो चलिए यहाँ भी डाल दीजिए 35 प्लस 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए अब n इज इक्वल टू क्या डालिए 5। तो क्या होगा यही पर यही इक्वेशन है में 3a5 - 1 प्लस 2। अब यहाँ देखिए 3a4 प्लस 2, यहाँ पर a4 इज इक्वल टू आ गया है क्या 107। यहाँ डालेंगे 107 प्लस 2। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, और ये 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ 3 2 3। क्लियर हुआ। ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म निकल गए, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। अब सबको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दीजिए, हेंस कर करके लिख दीजिए आप। क्या है बताइएगा। फर्स्ट में 3 है, सेकंड में क्या है 11 है, थर्ड में क्या है 35 है, फोर्थ क्या निकला है 107 और फिफ्थ में है 323। इस तरह से और निकलेगा लेकिन 5 टर्म से ही हमें निकलना है। समझ में आया। तो एकदम आसान लेसन था। कल हम आपको कंसेप्ट बताए हैं, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इस लेसन को भी बना लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप पर याद करें, हम क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हैं। ठीक, आप पढ़िए। अब हम चलते हैं। ओके।